दोस्तों एक सवाल जो कि आपके भी जहन में ये बात आती होगी कि मीडिया टेक का जो सीपीयू है अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि वीवो के जो सीरीज़ हैं आपको मालूम है मेटा मोड और ब्रो मोड और प्री लोडर मोड ये इशू बना हुआ है। ठीक है, ये 3 मोड होते हैं जो कि एमटीके में होते हैं। मीडिया टेक का जो सीपीयू होता है चाहे वो कोई भी मोबाइल हो, ठीक है। तो बहुत मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई ये जो मोड है ये समझ में नहीं आते हैं। नॉर्मली समझ में आता है फॉर्मेट। देखो ये एक सिक्योरिटी है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कॉलकॉम की अपनी सिक्योरिटी है तो मीडिया टेक की अपनी सिक्योरिटी है। तो इन्होंने अलग अलग मोड दे दिए कि भैया ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, लेकिन ये डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर कि मोबाइल के अंदर सीपीयू कौन सा है। अभी क्या हो रहा है, ब्रोम मोड के अंदर कुछ ऐसे मॉडल हैं जैसे कि वीवो के वाई सीरीज़, वाई कैसी वगैरह, एम टी के वाले, तो वो ब्रोम मोड में जाके वो डेड होते हैं। फिर 2-4 वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे बना रहे हैं। मैथिली बॉय भाई ने भी आज बनाई थी, मैंने देखी थी उनकी वीडियो, तो उसमें समझ में आया। लेकिन उसमें मसला ये है कि उसका जो सीपीयू है ना वो 6765 है और वीवो का जो आपका नहीं हो रहा। एग्जांपल के लिए किसी ने मेरे को मैसेज करता है भाई वीवो को Y12, Y15 और Y17 नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर जो सीपीयू है वो 6762, तो वो सपोर्ट नहीं है। वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि मॉडल क्या सपोर्ट करेगा, तो वो वही हिसाब से उसका मोड यूज़ कराता है। एग्जाम्पल के लिए मेटा मोड किसे कहते हैं, देखो मीडिया टेक के अंदर जाओगे आप और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एम टी के, यूनिवर्सल और मेटा मोड। मेटा मोड यूज़ होता था लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब वो सीपीयू वाले मोबाइल आपके पास नहीं आएंगे। तो मेटा मोड अगर आपके पीसी में ऐसे करके कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करके डन लिखा हुआ आता है तो ही वो सपोर्ट कर रहा है। अगर फेल हो रहा है तो आपके मोबाइल का जो सीपीयू है वो चेंज हुआ हुआ है। चेंज का मतलब है कि वो सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ से मेटा मोड से होता है तो नॉर्मली ईएमसी फिर आता है कि आपके मोबाइल में ईएमसी है या ये यूएफएस चिप है या फिर आपका एंड्रॉयड वर्जन क्या है, उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ईएमसी पे काम कर जाएगा, यूएफएस के बहुत ही कम मॉडल आते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम भाई इससे कोई मसला तो नहीं है, डैड होगा कुछ नहीं होता। डैड होता है तो ऑन हो जाता है, करना आना चाहिए आपको, वही चीज़ सीखनी है। तो 20 नवंबर को कोर्स चालू हो रहा है, A to Z इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करिए, आप ज़रूर सीखें, ठीक है। ये एक तरीके से एज ए सिक्योरिटी है। प्री लोडर मोड में क्या था कि एम टी के में जाओगे, यहाँ पे यूनिवर्सल में यहाँ पे दे रखा है कस्टम प्री लोडर। ये कब से आया था, ये आया था जब से इन्होंने डेड चालू करा इन सेट को, डेड करना चालू, वरना इससे पहले इस ऑप्शन को कुछ छेड़ते नहीं था। वीवो का जब Y1S और या Y21 फॉर्मेट करने के बाद जब डेड हो रहा था ना, तब प्री लोडर फाइल निकल कर आई। देखो MI के जो MT के मॉडल हैं जो कि रीलॉक होते हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि रेडमी का, ये मैं बात बताता नहीं हूँ क्योंकि ये काम से ही हमारा मसला हल होता है बहुत सारा। रेडमी का 9A है, यहाँ से ग्लोबल सेलेक्ट करो और फाइल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप इसे डिसेबल कर दो, उससे जो आपको रीलॉक की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर इशू आ रहा है मोबाइल फ्लैश नहीं हो रहा फ्लैश फाइल से, तो यहाँ से प्रीलोडर फाइल उठाओ, कहीं से गूगल पे मिल जाती है और नॉर्मली फ्लैश फाइल लगाओ यहाँ पे एंड देन फ्लैश कर दो, आपका फ्लैश हो जाएगा। वीवो का Y21 है, उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है, उसमें भी आपको प्रीलोडर फाइल लगानी है, मॉडल सेलेक्ट करना है एंड देन फ्लैश फाइल और देन फ्लैश कर सकते हैं आप, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ये तभी यूज़ होता है जब सेट डैड की कंडीशन में या फिर लोगों की कंडीशन में आया था प्रीलोडर, ठीक है। ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, मॉडल सेलेक्ट करो, बूट डिवाइस करो, बूट होता है तो प्रीलोडर फाइल पूरी बन जाती है, वहाँ से सिलेक्ट करते हैं प्रीलोडर वापस से एंड देन रिपोर्ट कर देते हैं, तो सेट ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर एक भैया याद आया मेटा मोड, तो मैं आपको बता दिया। ब्रोम मोड, वही ब्रोम मोड इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन वो कुछ कुछ मॉडल है जो सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि इन्होंने अभी अपडेट दिया है मीडिया टेक का कुछ सीपीयू का 6765, देखो ये रहा 6765 ब्रोम मोड। यार ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी, अभी लेटेस्ट अपडेट में आई है, मैं समझता कि वीवो के अंदर ही है। तो आपके पास अगर इन सीपीयू के 6765, 6765 और 6771 का अगर कोई सीपीयू है तो ब्रोम मोड के अंदर आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हो यहाँ से फैक्ट्री सेट। मेरे हिसाब से डेट नहीं करेगा, अगर डेट करता तो फिर उसकी फ़ाइल होती है एंड देन ऑन हो जाता, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के लिए वीवो का जो Y12 है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मसले बना हुआ ये वाला, यहाँ से करोगे तो नहीं होगा, ब्रो मोड में नहीं होगा, वो सिर्फ टेस्ट पॉइंट में ही कनेक्ट होगा। टेस्ट पॉइंट थोड़ा हार्ड है लेकिन मसला ये है मेरे भाई, देखो मैं आपको पूरी बात बता दूँ, Y12, Y15, Y17, S1 या फिर वीवो का आप अभी तो Y11 भी नहीं हो रहा ना, वो दूसरे तरीके से हो रहा है। या जो मॉडल नहीं हो रहे, जो आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क है, बहुत मैसेज आ रहे हैं इस बात को लेकर कि हम भाई करें कि नहीं करें, तो मैं पहले कह देता हूँ, अगर कस्टमर रेट अच्छा दे रहा है, अभी मार्केट में रेट 600-700 चल रहा है अनलॉकिंग का वीवो का Y सीरीज़ वाला, अगर कस्टमर आपको अच्छा रेट दे रहा है और रिस्क भी ले रहा है कि डेड हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, आप ऑन करके दे देना, कोई मसला नहीं बाद में, ठीक है। तो आप छेड़ो, अगर नहीं दे रहा, अब वही 200-300 में कर रहा है तो फिर मत करो, फिर रिस्क लो मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि हम भाई यार 1 महीने पहले तो हो रहा था, अब नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई आप अपडेट नहीं हो अपने काम के अंदर, आपने लास्ट टाइम कब करा था, 1 महीने पहले करा था, 1 महीने पहले हो रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कल भी हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा, अपडेट आ गया ना। होता क्या है देखो, ये बात मेरे को बहुत लेट समझ में आई
कि प्रॉब्लम क्या है, ये डेड क्यों हो रहे हैं या फिर ये अनलॉकिंग क्यों नहीं हो रही। देखो, जो मेरे को लगता है, अगर आपको लगता है कुछ तो आप इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अनलॉक टूल EMT UMT जितने भी टूल है ना, जैसे कि ये अभी TFM भाई साहब हैं और इनका 11 तारीख को ऑन हुआ था सर्वर। अभी देखो TFM टूल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, दिखा रहा हूँ दोबारा, अभी ऑफलाइन हो गया। आज सुबह शायद 12 बजे के आसपास इसने लॉगिन करा था, ऑन हुआ और मैंने एक सेट कर दिया था Y73 फैक्ट्री रीसेट कर दिया था, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। इन्होंने कर दिया एक बार में, कर तो रहे हैं लेकिन यार ऑन तो करो। मेरे को ही लगता है कि इनका ऑफलाइन जो होता है ना, बाकायदा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये है थर्ड पार्टी ऐप जितनी भी हैं। कंपनी चाहती है कि उनके अपने जो टूल हैं पर्सनल टूल वो सर्विस सेंटर में चलें, कस्टमर शॉपकीपर्स के पास ना जाए, सर्विस सेंटर के पास जाए और उनके पर्सनल टूल से फ्लैशिंग करवाए। ये इसलिए लगता है कि ये जो गेम है ना, ये सर्विस सेंटर वाले खेलते हैं, कंपनी वाले, कि वो ऐसा अपडेट देते हैं जो कि ये थर्ड पार्टी ऐप अपडेट नहीं दे पाती, इसलिए शायद डेड होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मोबाइल में तो अपडेट आ गया, मोबाइल ने तो निकाल दिया कि भैया 1.2 अपडेट निकाल दिया और 1.3 अपडेट निकाल दिया मोबाइल का, एग्जांपल 1.3 मोबाइल ने अपडेट निकाल दिया, लेकिन टूल है 1.2 पे, तो जैसे फॉरवर्ड होगा शायद डेड होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अपडेट का ही सारा मसला है। जैसे भी आपको लगता है मेरे को आप ज़रूर बताना। मीडियाटेक की सिक्योरिटी है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों को सब कुछ को मैंने अपने यूट्यूब की वीडियोस में कवर करा है। जो कोर्स आएगा उसमें A to Z इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे होते हैं, नहीं होते, करना है कि नहीं करना है, कौन टेंशन पालनी है, सब कुछ दे रखा है। KG लोक वगैरह और फाइनेंस वगैरह, IMI वगैरह, या फिर जो भी ऐसा जिसमें EMI वगैरह नहीं पड़ती है, या फिर फाइनेंस वाले फ्लिपकार्ट वाले, वो मैं नहीं करता हूँ, Realme वाले भी नहीं करता हूँ। वजह यही है कि टेंशन वाले काम नहीं करना, मेरे को लंबा गेम खेलना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।